हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आरती कुमारी आपको बिहार स्पेशल के क्लास 2 में स्वागत करती हूँ। हम जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से फिर आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने अपना बिहार स्पेशल का पहला क्लास यहाँ ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बताते हुए क्लास को यहाँ समाप्त किया था। अब हमने कहा था कि अब अगला क्लास हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा, इन सब के बारे में बात किया था। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रीफ में हम आपको ग्लोब बना करके दिखा रहे हैं कि आप मान के चलिए कि ये एक ग्लोब है जहाँ पे भारत की अवस्थिति जो है यहाँ है उत्तरी ध्रुव में। ये बीच वाली एक जो काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो यहाँ पे ये मिड पॉइंट होता है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और वहीं इसके सामने नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी बीच वाली लाइन आती है बीच में, ये इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। बस मेरा उद्देश्य आपको समझाना है और मैंने ये नोट्स खुद के लिए बनाई थी तो मुझे समझ में आता है, पर मैं आप लोगों को ये बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। कुछ दिन में मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं लिख करके पढ़ाऊँ, पर जब तक हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ों की अभाव होने के कारण कह सकते हैं कि हमारे पास अभी वो टाइम भी नहीं है और नहीं हम आपको लिख करके पढ़ा पाते हैं। तब तक आप हमारे नोट से पढ़िए और ये वाकई बहुत ही अच्छी होगी। देखिए, ये बीच वाले लाइन को विषुवत रेखा कहते हैं। भारत की अवस्थिति आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की जाती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी भाग में है। ओके, फिर देखिए विषुवत रेखा के बारे में आप हमारी तरह नोट्स, ये जो लिखा हुआ है ना, आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिखते चले। फिर जो कुछ भी आपका सवाल होगा आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एक छोटे नोट्स बना करके मैंने उसे एक्सप्लेन करती चली हूँ। ये सिर्फ मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, मेरा कॉपी एक्सप्लेन करता जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने विषुवत रेखा के बारे में बता दिया गया कि विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये बीच में है तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये ग्लोब है, इसके बीच वाले रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वहीं नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और ये हाँ दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि मैं आपको बता रही थी बिहार की जो मेज़रमेंट थी वो बता रही थी कि बार बार मैं आपको 3 से और 5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, तो ये 111 से आपके मन में यह सवाल ज़रूर आना चाहिए था कि ये 111 से ही मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि वहाँ बताना सही नहीं था। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि हम बार बार जो है सो 111 को क्यों मल्टीप्लाई करें। देखिए दोस्तों, जैसे हमने ऊपर में बताया था कि ग्लोब को यदि ऊपर नीचे बीच से काटते हुए बात करते हैं तो इसे उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले को और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं अगर यहाँ देखिए, यहाँ जो है सो लॉन्गिट्यूडिनल दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अगर बीचों बीच वाली रेखा कहते हैं तो इसके पश्चिम वाले भाग को पश्चिम गोलार्ध कहते हैं और पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है इसे 0 डिग्री मान करके चलते हैं। जिस तरह इसमें इसको 0 डिग्री मान करके चलते हैं, उसी तरह जो है ये यहाँ जो ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है बीच वाली, इसे 0 डिग्री मान करके चलते हैं। दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कि गोलार्ध पर में ये ऐसी लाइन खींची हुई है, ऐसा नहीं है। ये काल्पनिक रेखा है जो हमारे मेज़रमेंट के लिए सही होगा, इसलिए ये काल्पनिक रेखा है, इसे एज्यूम करके हम तय करते हैं। तो ये बीच वाले को 0 डिग्री कहते हैं और इसके पश्चिम वाले को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व वाले को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। वहीं मैंने आपको ये भी बताया है कि ये देखिए, यहाँ ये 90 डिग्री होता है। पूरा कोई भी जो एक ग्लोब है वो 360 डिग्री का होता है। इसके बीचों बीच जो है ये देखिए 90 डिग्री का जो है ये इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और वहीं नीचे वाले को 90 डिग्री, ये इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो देशांतर रेखा है, कल आपने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बार बार सुना होगा, वहीं इसलिए हम अब देशांतर रेखा के बारे में कुछ नोट्स बना करके लिख लीजिए कि जो देखिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये जो मिलाने वाली लंबी लंबी लाइन है इसे देशांतर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये जो दो रेखा है, इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, वही 111 किलोमीटर रहती है। ये निश्चित नहीं है, कहने का मतलब थोड़ा कम ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम यहाँ ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो लाइनें हैं वो छोटी होती जाती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये लगभग 111 किलोमीटर है। तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो ये विषुवत रेखा के जो बीचों बीच होगा, जो मतलब नज़दीक में होगा वो वहाँ पे, और न्यूनतम ध्रुव पे जो मतलब जो यह इसका जो है ना, जो जो इसके बीच वाले रेखा के जितने करीब होगा वहाँ पे जो है सो अधिकतम होगा वही लाइन, और जो जितना जैसे जैसे दूर जाते जाएगा वो न्यूनतम होते जाएगा। तो लमसम में हम लोग मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप फिर से नोट्स लेकर के लिखेंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। जो बात हमने आपको बताया है वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जो विषुवत रेखा है, बीच वाली जो रेखा है, वो उससे जो ध्रुव की ओर जाती है, हाँ, दो देशांतर रेखा की बीच दूरी जो है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये लाइन बीच से मोटी है, यहाँ पर वो ऊपर की ओर जैसे जैसे जा रही है तो वो पतली हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 111 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ 111 किलोमीटर से थोड़ा धीरे 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 कम होती जाती है, जो ध्रुव की ओर जा रही है। आप यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी कम है, वहीं पर यहाँ पे जो है सो वो ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आप भी अपने कॉपी में नोट्स बना करके लिख लें। अब यहाँ पे ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर रेखा ने ये जो ऊपर बताया गया था वो जो है सो ये देखिए विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वहीं यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि देशांतर रेखा जो लंबी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो भी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, एक पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब आप एक नोट बना करके लिखेंगे दोस्तों अपनी कॉपी में कि तिथि व समय के निर्धारण देशांतर रेखा की सहायता से की जाती है। मतलब अब हमारे यहाँ डेट, टाइम, ये सब का निर्धारण के बारे में भी आप सुने होंगे। ये कहाँ से होती है, कैसे होती है, मैं सब आपको बताऊंगी। ये जो है वो देशांतर रेखा मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन के सहायता से ही की गई। इसलिए मैंने कहा था आपको शुरू में कि ये काल्पनिक रेखा है, और ये क्यों किया गया था, तो अपने समय निर्धारण के लिए, अपने कुछ सहूलियत के लिए। तो देखिए यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उससे हमें क्या मिल रही है, तो हम इसे डेट और टाइम का निर्धारण कर पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेट और टाइम का जो है निर्धारण कैसे किया गया, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन से किया गया। देखिए ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जो मतलब जो बीचों बीच होती है, ठीक है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। उसको टाइम लाइन कहते हैं। सीधी रेखा जो लंबी लाइन है ग्रीन वेधशाला लंदन से गुजरती है। ये जो है माना गया है कि जो ये जो बीचों बीच जो लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, ग्रीन वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है। और टाइम आप दोस्तों देखे होंगे कि कहीं कहीं जो वो GMT लिखा रहता है, वो इसको इसे हम इंडिकेट करते हैं। वहीं 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ते हुए जा रहा है। तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। यह कहाँ से गुजरती है, तो यह USA के अलास्का से होकर गुजरती है। जिगजैग लाइन भी इसे कहते हैं। ऐसे जिगजैग लाइन लिखेंगे, आप अपने कॉपी में इस चीज़ को लिख लेंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि जो समय का निर्धारण कैसे होता है। देखिए आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि समय का निर्धारण एक स्टार बना करके लिखेंगे कि देखिए एक कोई भी जो सर्कल होती है वो 360 डिग्री की होती है, 24 आवर्स। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 360 डिग्री को, 360 डिग्री जो हमारे ग्लोब का किसी भी सर्कल का होता है उसको हम 24 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये 15 डिग्री